हेलो गाइस, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि पिछले समय बहुत से हमारे भाइयों ने रिक्वेस्ट करी कि ब्रदर हम ये जानना चाहते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं वो कितने प्रकार के हैं। और इसी मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगा कि आज जो नए बिलीवर हैं, खासकर ये वीडियो उनके लिए है। शब्दों पे ध्यान दें, जो नए लोग हैं, जो नए बिलीवर, नए भाई और बहन यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, खासकर ये संदेश उनके लिए है कि वो परमेश्वर को और उसके लोग जो मसीह के कहलाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि वो अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। तो जो मेजर भेड़िए हैं, माइनर भेड़िए बाइबल में है, मेजर भेड़िए संसार में है। तो हम बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिश्चियन इन दिस वर्ल्ड। सो माय डियर ब्रदर, सिस्टर एंड डियर चिल्ड्रंस, लिसन केयरफुली कि बाइबल में जो शब्द है, सबसे पहले क्रिश्चियन शब्द पर हम गौर करेंगे, क्योंकि जो क्रिश्चियन शब्द है वो केवल बाइबल में अंताकिया की कलीसिया प्रेरितों के काम 10 अध्याय में हमें मिलता है। क्रिश्चियन शब्द को अगर हिंदी में हम उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ होता है मसीही, मसीह या मसीही कह लीजिए। लेकिन ईसाई नहीं होता है। ईसाई मुगलों के समय में क्रिश्चियनों को बोला गया। बाइबल में कहीं ईसाई शब्द नहीं आता है। जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप जानकार हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें। यदि आप जानकार नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और दूसरों को भी शेयर करें। तो बाइबल में जो ईसाई शब्द है वो ईसाई शब्द मिलता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, बाइबल में केवल एक शब्द मिलता है, वो क्रिश्चियन यानी मसीह। तो हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिश्चियन इन दिस वर्ल्ड, कितने प्रकार के मसीही लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो 3 मेजर क्रिश्चियंस अपने आप को जो कहते हैं वो इस दुनिया में पाए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बैक हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं कि देखिए, जो संत पौलुस थे और प्रभु के जो 11 चेले थे, ये कोई क्रिश्चियन नहीं थे, ये केवल फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट थे। और बाइबल इन्हें विश्वासी कहती है। पहली चीज, बाइबल इन्हें मसीही नहीं कहती, बाइबल इन्हें विश्वासी कहती है। ये जो मसीही शब्द आया, क्रिश्चियन शब्द आया, ये अंताकिया के सांसारिक लोगों ने, गैर मसीहों ने इन्हें मसीही बोला कि यीशु मसीह को मानने वाले मसीही लोग। लेकिन मसीही जो शब्द है वो बाइबल से ही निकला हुआ है। और आज जो मसीह पाए जाते हैं, जो पुराने समय में अगर हम देखते हैं तो पहले विश्वासी जन थे। तो जब विश्वासी लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई, तो संत पौलुस ने जब रोम में प्रचार किया, जब रोम में मसीहत बढ़ी, विश्वासी लोग बढ़ते जा रहे थे, तो रोम का जो राजा था कॉर्नरस्टोन, नाम ध्यान से सुनिएगा, कॉर्नरस्टोन। जी हाँ, इसी के समय से रोमन कैथोलिज्म स्टार्ट हुआ था, 313 एडी, यानी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो ये जो कॉर्नरस्टोन जो पॉप बना पहला, ये संत पौलुस के मरने के बाद इसको बड़ी खलबली हो गई कि ये विश्वासी लोग, जैसा आज भी रोमन कैथोलिक हम विश्वासी लोगों से, हम बिलीवर लोगों को, वो लोग हमको बिलीवर बोलते हैं। तो जो रोमन कैथोलिक लोग हैं वो उस समय के बिलीवर लोगों से चिढ़ते थे। हालांकि वो आज दावा करते हैं कि सबसे पुराने क्रिश्चियन वो हैं, लेकिन सच्चाई तो हम जानते हैं क्रिश्चियन पुराने कौन है। तो रोमन कैथोलिक आज भी दावा करते हैं और रोम की पद नीतियों पे चलते हैं। जैसे रोम आज भी बिजनेसमैन है, रोमन कैथोलिक स्कूल, हॉस्पिटल आज भी बिजनेस पे हैं। आत्मिकता और परमेश्वर के वचन और ज्ञान में बिल्कुल जीरो है ये लोग। क्योंकि
313 एडी में कुछ कूटनीति रोमन कैथोलिक के पहले पॉप कॉर्नरस्टोन ने किया था। ये कॉर्नरस्टोन एक राजा था। इसने सपने में एक क्रूस को देखा और इसे किसी दूसरे युद्ध में जाना था, दूसरे देश के साथ युद्ध करना था। और ये सब नास्तिक लोग थे। ये अपने ग्रीक देवताओं और देवियों को मानने वाले रोम के लोग थे। इनका देवता जुपिटर थे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन जब कॉर्नरस्टोन ने एक क्रूज देखा सपने में, तो उसने सभी ढालों पर सैनिकों की क्रूज बनवा दिया और वो युद्ध के मैदान में कूद गया और उसने क्रूज के नाम लेकर के युद्ध लड़ा और जीता। जब वो युद्ध जीत गया तो उसने कहा कि हम इस क्रूस वाले यस्सु के चिन्ह को लेकर काम करेंगे। इन्होंने यस्सु को नहीं लिया, यस्सु का चिन्ह लिया, क्रूस। इसलिए रोमन कैथोलिक आज भी बोलते हैं क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये जो क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, ये रोमन कैथोलिक की पुरानी डॉक्ट्रिन है। उस समय कॉर्नरस्टोन जीते और उन्होंने बिना मन फिराए पूरी की पूरी फौज ईसाई बन गए, या यूं कह लीजिए मसीही बन गए। नाम के लिए मसीह बन गए। ना तो यीशु इनके हृदय में आया, ना ही इनका पर्सनल एनकाउंटर हुआ, ना ही ये बाइबल को जाने। और ये सभी लोग रोमन कैथोलिक यानी रोम के संसार, कैथोलिक का मतलब होता है संसार और रोम का मतलब होता है रोम, रोमन, इटालियन पीपल। तो इटालियन संसार इन्होंने बसा लिया। मसीहत से इनका कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं था, बल्कि इन लोगों ने, ये जो पहले बिलीवरों के बाद जब ये खुद को कैथोलिज्म में ले आए, तो इनका एक फादर था जेरोम, जैसा मैंने बाइबल कॉलेज में स्टडी करी है, जेरोम, JERMOE। जेरोम जो फादर था, उसने बिलीवरों को सताना चालू कर दिया और इनकी बुक्स जो आज हम देखते हैं कि 72 है और प्रोटेस्टेंट की बुक्स जो है वो 66 है। हालांकि वो प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, लेकिन प्रोटेस्टेंट की बुक नहीं है वो बुक्स। और वो बाइबल, वो रियल बाइबल जो है वो बिलीवरों की बाइबल है। रोमन कैथोलिक ने कुछ यहूदियों की किताबों को भी ऐड करके बाइबल बोल दिया, लेकिन पुराने स्कॉलरों ने जो एक्चुअल वर्ड ऑफ गॉड है उसको ही स्वीकार किया। तो हम बात कर रहे थे कि रोमन कैथोलिक एक पहले क्रिश्चियन कहलाते हैं। हालांकि ये सबसे दूसरे नंबर पर है बिलीवर के बाद। अभी यहाँ प्रोटेस्टेंट नहीं आया, अभी यहाँ बिलीवर और कैथोलिक की लड़ाई थी। तो यहाँ पर ये जो कैथोलिक थे, इन्होंने मैकडोनला को हटाकर मदर मैरी को रख दिया। मैकडोनला जो उनके रोम की माता थी, और जो उसकी गोद में बाल गॉड था उसको इन्होंने जीसस बना दिया। और मूर्तियों से भरा हुआ शहर जो रोम था उसको इन्होंने यीशु में तब्दील कर दिया। जैसा आज रोमन कैथोलिक की हर चर्च के बाहर एक आइडल मिलेगी, उसको माता मरियम बोलते हैं ये लोग, और मदर ऑफ गॉड बोलते हैं। इनका प्रेयर करने का स्टाइल ही बहुत अलग है। हम लोग कहते हैं लेट अस कम एंड वी विल वर्शिप। ये लोग कोई चीज को अनाउंसमेंट करते हैं तो गीत की तरह अनाउंसमेंट करते हैं, लाइक दैट, आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम, लाइक दिस, एक सॉन्ग की तरह ये जो है पुकारते हैं। तो इनका जो पैटर्न था वो पूर्ण रूप से बिब्लिकल नहीं था, पहले भी और आज भी नहीं है। आज भी रोमन कैथोलिक बाइबल के अगेंस्ट में मूर्ति पूजा कर रहे हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, प्रकाशित वाक्य आप पढ़ेंगे, साफ बाइबल कहती हर एक मूर्ति पूजक उस झील में होगा जो आग से जलती यानी नरक में डाला जाएगा, खुले शब्दों में कहें तो। आज भी रोमन कैथोलिक यीशु का इनकार कर रहे हैं अपने कर्मों से, अपने कामों से। सिर्फ इनका मेन मोटो है रोमन कैथोलिक का एजुकेशन के द्वारा पैसा कमाना, हॉस्पिटल्स खोलकर बिजनेस करना,
लेकिन वहीं बिलीवर कम्युनिटी की बात करें तो बिलीवर कम्युनिटी सिर्फ इस समय परमेश्वर का राज्य बढ़ाने की बात करती है। मेरे प्रियो, उसके बाद अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें या दूसरे समुदाय की बात करें तो जब बहुत साल बीत गए, बाइबल अलाउ नहीं की गई, रोमन कैथोलिक के लोगों ने कुछ बचे कुछ बिलीवरों को कैथोलिक बना दिया और इतनी क्रूरता करी इन्होंने बिलीवरों के साथ कि बाइबल अलाउ नहीं करते थे चर्च में। बाइबल सिर्फ फादर पढ़ सकते थे और इनके बिशप पढ़ सकते थे, लेकिन आम विश्वासी को बाइबल इन्होंने अलाउ नहीं करी। हालांकि बाइबल तो सभी के लिए है, परमेश्वर का वचन सभी के लिए है। इन्होंने इतनी क्रूरता रखी, लेकिन कुछ बचे कुछ बिलीवर लोग थे जिनका बैप्तिस्मा डुबकी का था, जिसे ये लोग एना बैप्टिस्ट कहते थे, है ना, एना बैप्टाइज यानी रीबैप्टाइज, यानी दोबारा बपतिस्मा देने वाले ग्रुप या लोग। उस समय बिलीवर चल रहे थे साथ साथ, लेकिन उसी दरमियान मार्टिन लूथर नाम का एक फादर इनकी सेमिनरी में आया। जब रोमन कैथोलिक मिशन में मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली जैसे दो फादर वहां पर एंट्री किए, तो जॉन वेस्ली मार्टिन लूथर के अच्छे दोस्त थे और मार्टिन लूथर को परमेश्वर की ओर से एक रेवलेशन था कि बाइबल सभी के लिए है और मूर्ति पूजा पाप है। ये बात मार्टिन लूथर अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं क्यों ना रोमन कैथोलिक के राजा पॉप के विरोध में, पॉप का एक्चुअल मतलब होता है किंग। आज भी इटली में प्रेसिडेंट नहीं होता, आज भी इटली में किंग होता है, यानी किंग को पॉप बोलते हैं और पॉप को परमेश्वर के पुत्र का मध्यस्थ बोलते हैं। खैर, ये पहले क्रिश्चियन थे जिनको हम रोमन कैथोलिक जानते हैं। दूसरे, जब मार्टिन लूथर साहब ने प्रोटेस्ट किया, उससे जो प्रोटेस्टेंट पैदा हुए, तो पहले तो उनके फ्रेंड थे जॉन वेस्ली, जिनका मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के नाम से आपने नाम सुना होगा। तो भाई साहब जॉन वेस्ली साहब ने मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया की स्थापना करी और वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। आज रोमन कैथोलिक के तमाम चर्चेज हैं सेंट के नाम से, सेंट स्टीफन, सेंट जेम्स, सेंट पीटर वगैरह वगैरह। तो जब प्रोटेस्टेंट ने इनको प्रोटेस्ट किया, तो पहला चर्च निकला प्रोटेस्ट होकर, वो मार्टिन लूथर साहब का लूथरन सोसाइटी इन जर्मनी। जर्मनी में ये सारी कहानी हुई और जर्मनी से, यानी जर्मन से प्रोटेस्टेंट चर्च की शुरुआत हुई, जर्मन से। और वहीं पर जॉन वेस्ली ने भी मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया। मेथोडिस्ट का एक्चुअल जो मतलब है वो है मेथड। मेथड मतलब होता है तरीके वाला चर्च, लेकिन आज मेथोडिस्ट का जो तरीका है वो पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है, पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। उस समय एक तरीका था, आज मनमानवी तरीके से चल रहे हैं मेथोडिस्ट। फिर हम बात करते हैं लूथरन साहब के द्वारा बहुत सारे प्रोटेस्टेंट निकले, इसे हम प्रोटेस्टेंट दूसरा ग्रुप कहते हैं। फिर भी आप और हम प्रोटेस्टेंट नहीं हैं, इस बात को जानना है विश्वासी जनों। जितने हिंदू परिवार से कन्वर्ट होकर विश्वास में आए हैं यीशु में, वो प्रोटेस्टेंट नहीं है, इस बात को जाने, अपने अधिकार को जाने मेरे भाई मेरी बहन। आप और हम विश्वासी हैं जिनके बारे में बाइबल में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। लेकिन आज कैथोलिक चर्च में सिखाया जाता है कि आप मरते दम तक कैथोलिक बने रहिए, आप उद्धार पाएंगे। गलत शिक्षा। अगर बात करें बैप्टिज्म की, तो सबसे पहले रोमन कैथोलिक के बैप्टिज्म जो स्प्रिंकल वाटर और बच्चों का बैप्टिज्म है, हम किधर पे भी बाइबल पे नहीं पाते, लेकिन ये फादरों के द्वारा बनाई गई एक गलत शिक्षा है मेरे भाई। वहीं प्रोटेस्टेंट ने मदर मैरी को तो निकाल दिया, लेकिन इनकी वो छिड़काव वाला बैप्टिज्म, वो कैंडल क्रूस के आगे यानी मूर्ति पूजा को नहीं निकाला। बेशक इन्होंने मदर मैरी को अलग कर दिया, प्रोटेस्टेंट ने, सीएनआई ने, मेथोडिस्ट ने, लूथरन ने, प्रेस्बिटेरियन ने, इन सब ने जो है खुद को प्रोटेस्टेंट घोषित कर दिया कि हम कैथोलिक से अलग हैं, हम प्रोटेस्ट करके बाहर आए हैं।
और प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करके कैथोलिक का हम अलग हुए हैं। इसीलिए कैथोलिक बोलते हैं वी आर ओल्ड क्रिश्चियन। बट सच्चाई हम जानते हैं ना, ये ओल्ड कौन है? इन्होंने हमारा नाम चुराकर खुद को क्रिश्चियन बोला, और क्रिश्चियन नहीं है ये दुनिया की नजर में क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियनों के नाम पर यूं कह लीजिए, खुले शब्द में कहना चाहूं, धब्बा है ये। क्योंकि बाइबल, जो क्रिश्चियनों की बाइबल है, विश्वासियों की बाइबल है, वो तो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, वो तो इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ है। आज रोमन कैथोलिक, CNI, मेथोडिस्ट बाइबल अल्कोहल के खिलाफ है, पियक्कड़पन के खिलाफ है, ड्रंकर नहीं होना। आज सबसे ज्यादा ड्रंकर आपको कैथोलिक मिलेंगे। मैं खुली बात को विश्वासियों के सामने रख रहा हूं, आप इनसे जो भेड़िए हैं दूर रहिए। आज 95% ड्रंकर रोमन कैथोलिक में, इंटरकास्ट मैरिज करने वाले रोमन कैथोलिक में, मूर्ति पूजा 99% करने वाले रोमन कैथोलिक में, जो बाइबल कह रही है उसके खिलाफ चलने वाले रोमन कैथोलिक। और सेम पैटर्न आज CNI और मेथोडिस्ट ने भी अपना लिया कि तुम अन्य जातियों में शादियां करो, सरदारों में करो, मुसलमानों में करो, हिंदुओं में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टर लोग कर रहे हैं, तुम भी करो। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। विश्वासियों को बाइबल सिखाती है, यदि तू विश्वासी है तो विश्वासी से ही विवाह कर। जीवन का सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम होता है विवाह। आज बहुत से लोग क्रिश्चियन तो कह रहे हैं, लेकिन मूर्ति पूजा में भी इन्वॉल्व है। हस्बैंड हालेलुया बोल रहा है तो वाइफ मंदिरों में जाकर, मजारों में जाकर और न जाने क्या क्या चीजों को कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि विश्वासी लोग संसार से अलग किए हुए लोग हैं। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट दोनों की चाल चलन एक सा है। नशेबाजी, लड़कीबाजी, व्यभिचारी, मक्कार इन्हीं में मिलेंगी। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, जो सत्य है। ये कहते हैं मदर ऑफ गॉड। अगर रोमन कैथोलिक की बात करें, ये मदर ऑफ गॉड कैसे कहते हैं? परमेश्वर की तो कोई मां नहीं है, और मरियम इतनी महान नहीं हो सकती। मरियम सिर्फ एक पवित्र महिला है। लेकिन रोमन कैथोलिक ने इतना इंपॉर्टेंट दे दिया है मदर मैरी को, इतना अंधा प्रेम, इतना अंधा विश्वास कि यदि कोई उनको समझाना भी चाहे तो वो अपने उन गुनाहों में लिपटे रहे। ठीक उसी तरह आज प्रोटेस्टेंट भी क्रूस के आगे कैंडल जलाना, अगरबत्ती जलाना, धूपबत्ती जलाना, जादू टोने करवाना, ये सब बाइबल के खिलाफ है। लेकिन प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक इनमें आज भी लिप्त है। जादू टोना करने वालों के घरों में श्राप आता है, चाहे विश्वासी क्यों ना। विश्वासी हालांकि इनमें नहीं है, मैं जानता हूं, विश्वासी समुदाय इनसे बहुत अलग है। तो क्रिश्चियन, मेरा मेन मुद्दा है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और बिलीवर। मैं ना तो कैथोलिक हूं ना प्रोटेस्टेंट हूं, आई एम ए बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। मैं बिलीवर कम्युनिटी से आया हूं। तो जितने भी सिख बैकग्राउंड से या अदर अन्य जातियों में से, गैर मसीहियों में से आए हैं, वो प्रोटेस्टेंट नहीं है, वो बिलीवर हैं। इस बात को जाने, अपने अधिकार को जाने। और मेरे पासवान एक बात को कहा करते थे कि हम मसीह में ईसाई बनने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम विश्वासी बनने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे पादरी साहब कहा करते थे। मैं विश्वासी हूं, मेरा अंदरूनी भाग बदला है, बाहर का नहीं। मेरे प्रियो, हमारा इंटरनली पार्ट बदला है, हमारा मन बदला है, हमारा स्वभाव बदला है, हमारा जीवन बदला है। और हम जैसा मसीह था उसके स्वभाव में ढल गए, और हम वही करेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहेगा। तो जितने पादरी हैं वो जान लें, हम प्रोटेस्टेंट लोग नहीं हैं,
जितने विश्वासी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जान लें, हम प्रोटेस्टेंट नहीं हैं, हम कैथोलिक भी नहीं हैं, हम सब बिलीवर लोग हैं। और बिलीवर में भी मेजर ग्रुप या मेजर कम्युनिटी कह लीजिए तो पहली पेंटकोस्टल है जो वर्ल्ड में नंबर 1 है, दूसरी बैप्टिस्ट है। तो मेरे प्रियो, बैप्टिस्ट और पेंटकोस्टल में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है। पेंटकोस्टल फुल ऑफ डिपेंड ऑन होली स्पिरिट, जैसा कि मैं पेंटकोस्टल हूं और मेरे बहुत सारे मित्र जो बिलीवर कम्युनिटी के हैं वो बैप्टिस्ट हैं। बैप्टिस्ट होली स्पिरिट पर बिलीव नहीं करता और अन्य भाषाओं पर बिलीव नहीं करता, लेकिन पेंटकोस्टल करता है। ठीक उसी तरह प्रोटेस्टेंट होली स्पिरिट को मानते ही नहीं है, बस खुदा बाप खुदा बाप खुदा बाप रट्टा मार लिया वही करते रहते। खुदा बाप खुदा बेटा और पाकरू। पाकरू नाम क्या है? पाकरू पर कोई विश्वास नहीं, अन्य भाषा कोई दान नहीं, अभिषेक की कोई बात नहीं, दर्शन की कोई बात नहीं, बाइबल की कोई बात नहीं, बस नेम से क्रिश्चियन हैं ये लोग। आज भी परमेश्वर इन्हें बुला रहा है, इसीलिए आज इन 3 मेजर ग्रुप में 2 ग्रुप तो ध्वस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की कॉलिंग के अनुसार नहीं है ये। परमेश्वर ने बिलीवरों को रखा था और आज भी रखा है और यही आगे बढ़ रहे हैं और यही खड़े हो रहे हैं। कैथोलिक ने कितना काम किया है, शुरू में दिखाने के लिए थोड़ा बहुत किया। आज शुरू से लेकर आज तक बिलीवर कम्युनिटी ने परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को इकट्ठा किया। तो मेरे प्रियो, अंत में यीशु बिलीवर कम्युनिटी के लिए खड़ा होगा, इनको तो नकार देगा, क्योंकि बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। लूका 6:46 नोट कर लीजिए, लूका 6:46 स्क्रीन पर चल रहा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। मत्ती 7:21 हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेंगे। आज कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ने सिर्फ यीशु जपना पराया माल अपना वाला फंडा अपना लिया। आज सीएनआई सिर्फ नाम का चर्च रह गया, सीएनआई जपना और सारी जमीनों को हजम कर लेना, सारी जमीनें बेचना इनका काम रह गया है। सीएनआई मेथोडिस्ट प्रोटेस्टेंट पूरा ही जमीनें बेचने के धंधे में लिप्त है इस समय। मेथोडिस्ट पूरी तरफ से कोई परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने पर विश्वास ये लोग नहीं करते हैं, चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट के सीएनआई, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, जितने भी प्रोटेस्टेंट हैं, ये परमेश्वर की नजर में जीरो हैं। हीरो परमेश्वर की नजर में वही है जो खुदा का सुसमाचार फैला रहा है। जो बिलीवर कम्युनिटी से आए हैं, जो विश्वासी लोग हैं, केवल वही परमेश्वर की नजरों में ईमानदार सेवक हैं और प्रभु उन्हीं को ही रिवॉर्ड देगा हेवन में। बाकी सब नेम से क्रिश्चियन है, वो केवल प्रभु प्रभु प्रभु, परेशानी आती तो ओ जीसस, उसके बाद जीसस को भूल गए। शादी की बात आती कंप्रोमाइज, विश्वास की बात आती है तो ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कंप्रोमाइज पे उतर आते हैं। ये प्रसाद भी खाते हैं, लंगर भी खाते हैं और खुद को क्रिश्चियन कहते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे अमित भाई पूरी पोल खोल रहे हैं इनकी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नामधारी नेम से क्रिश्चियनों के बीच में रखा। मैंने इनके जीवनों को बड़ी गहराई से देखा। जब मैंने प्रभु पर विश्वास किया, मेरे परिवार ने कहा कि ईसाइयों का जीवन बहुत गंदा जीवन है, परमेश्वर के योग्य नहीं है और हमें ईसाई बनने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। प्रभु ने हमें विश्वासी बनने के लिए बुलाया है। और वैसे तो मेरे बहुत सारे मित्र नामधारी ईसाई केवल थे, बाइबल नहीं जानते, बाइबल पढ़ते ही नहीं थे, बाइबल के बारे में भी नहीं पता। बाइबल से ज्यादा तो वो रोजरी पर विश्वास करते, बाइबल से ज्यादा वो संडे को सिर्फ जाके हाजिरी लगा के और चर्च में क्या हो रहा है, कौन क्या पहन कर आ रहा है, इस देखने में दुनियादारी कह लीजिए, दुनियादारी में विश्वास करते हैं। और सारी फ्रेंडशिप खुरापाती लोगों से। तो मैंने
इनके बीच में जीवन व्यतीत किया। परमेश्वर ने एक मुझे बड़ा एक्सपीरियंस दिया। तो मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूं, यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, प्लीज पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और संदेश को पूरे भारत में फैला दें, ताकि हमारा विश्वासी समुदाय जाग जाए, समझ जाए कि इनकी रणनीति क्या है। आज प्रोटेस्टेंट जो चाल चलते हैं हमारे बिलीवरों को, प्रोटेस्टेंट पादरी अलग हैं, बिलीवर पादरी अलग हैं, तहलका मचाने वाले बिलीवर पादरी हैं। प्रोटेस्टेंट पादरी से तो एक दुष्टात्मा भी नहीं निकाली जाती। और ये जो बड़ा बड़ा चोंगा पहन के कैथोलिक घूमते हैं, ये तो शैतान को निकालने की बात छोड़िए, हिला भी नहीं सकते, क्योंकि पावर ही नहीं है, दुआ नहीं है, खुरापात है। और बहुत से लोग जानते हैं इनके खुरापातों को। शाम को दारू की बोतल खुलती है इनके ग्रुप में, बाइबल नहीं खुलती है, चाहे प्रोटेस्टेंट हो चाहे रोमन कैथोलिक हो। बिलीवर कम्युनिटी सब कामों को प्रार्थना के साथ करती है, पहला स्थान यीशु को देती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, सच्चाई को बता रहा हूं। यदि बुरा लग रहा है आपको मेरे वीडियो से तो माफी चाहूंगा, लेकिन सत्य बोलूंगा। जितने हमारे लोग हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज इस मुद्दे पर वीडियो बनाएं, तो थोड़े से समय में बताना चाहूंगा। 313 एडी में रोमन कैथोलिक ने मदर मैरी की मूर्ति की स्थापना करी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। बेशक इन्होंने अपने जीवन से यीशु को निकाल दिया, लेकिन इतिहास से यीशु को कैसे निकाल सकते हैं? एडी 313 आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, यीशु के साथ इतिहास शुरू होता है और यीशु मसीह के साथ इतिहास खत्म होता है। जो हम हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, तो यीशु मसीह के समय से पहले, बिफोर क्राइस्ट। यीशु इतिहास में है, नहीं निकाल सकते। प्रोटेस्टेंट ने भी बहुत कुछ चीजें बदली, लेकिन यीशु को हटा नहीं सके। प्रोटेस्टेंट सिर्फ डिपेंड रहा खुदा बाप पर, यानी यहोवा परमेश्वर पर, लेकिन उसके बेटे की बात को न मानी न मानते हैं आज भी। बिलीवर कम्युनिटी पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर काम करने वाली कम्युनिटी रही, और आज पूरे वर्ल्ड में कोरोना रहा तो बिलीवर बचे, लेकिन ये नामधारी लोग कोरोना में भी निपट गए। ज्यादातर कैथोलिक को कोरोना हुआ और मरे। इवन मैं कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों के बीच में जाकर यीशु मसीह के बारे में बताया, मीटिंगें करी, घर घर गया कोरोना के समय में, क्योंकि बाइबल कहती है जो विश्वासी है भजन संहिता 91 के अनुसार उसके जीवन में कोई महामारी नहीं आ सकती। लेकिन मैंने जब पेपरों में पढ़ा, जब सोशल मीडिया पर देखा, तो अधिकांश मेथोडिस्ट, CNI, नामधारी ईसाई, नाम के ईसाई, खुदा के प्रति वफादार नहीं हो तुम तो मरोगे। नामधारी ईसाइयों में कैथोलिक भी आ जाते हैं, CNI वाले भी आ जाते हैं, मेथोडिस्ट भी आ जाते हैं, खुला नाम लो तो। जो प्रार्थना करने वाले बिलीवर कम्युनिटी है, इनको झुकाने में पूरी जोर लगा रहे हैं ये लोग, लेकिन नहीं झुका पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पादरी इतना भरे हुए हैं। हमारे पादरी बिलीवर कम्युनिटी के, हमारे बिशप लोग जो पेंटेकोस्टल के बिशप हैं, वो इतना भरे हैं कि ये कुछ भी बोल रहे हैं, इनकी कोई सुनता नहीं है। इनको तो आज महत्व ही नहीं कोई देता, क्योंकि सबसे ज्यादा सुसमाचार फैलाने वाले हम लोग हैं, और फैलाएंगे यीशु के दोबारा आने तक भी। और कलीसिया उठाई जाएगी तो सबसे पहले हमारा लोगों का नाम होगा। ये तो बहुत पीछे हैं। ये इसलिए पीछे हैं कि किसी ने मैरी को पकड़ लिया है, तो किसी ने खुदा बाप को पकड़ लिया। मेन कौन है? यीशु मसीह, खुदा का बेटा। इन्होंने अपनी बुद्धियों का प्रयोग किया, बाइबल का नहीं। इसलिए मैंने जब खबरें देखी, सबसे अधिक विदेशों में नामधारी ईसाइयों की मौतें हुई अमेरिका में, कोई भी बिलीवर नहीं उसमें, सब मेथोडिस्ट, कैथोलिक, क्योंकि फॉरेन में वही बसे हैं। बिलीवर लोग बहुत जगहों पर नहीं है, बहुत जगहों पर इन्हीं का बोलबाला है। और इटली में तो अधिक से अधिक मौतें हुई हैं, लोगों ने देखा। कोरोना ने इन पर जड़ पकड़ ली, क्योंकि यीशु पर विश्वास करते तो बचते,
ये बस संडे संडे वाले ईसाई बन के रह गए। तो 3 प्रकार के क्रिश्चियन होते हैं मेरे प्रियो। अगर आपको कुछ और इस वीडियो में जानना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को रख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में।